हेलो बच्चों, तो आज हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन दिया है उससे हम लिखेंगे। सो 10a प्लस बी का वैल्यू दिया है √3 और 10a माइनस बी का वैल्यू दिया है 1/√3। अब ध्यान दो, ये क्या है, एक एंगल है। जैसे 1045 डिग्री पर 10 का वैल्यू क्या होता है 1। तो ये जो 10 के साथ ये जो लिखा रहता है ना, ये क्या रहता है, एंगल रहता है, और ये क्या रहता है, वैल्यू रहता है। ठीक है, तो यानी 10 के साथ ये जो एक है, एक एंगल है, और ये क्या है, वैल्यू है। ठीक है, तो मुझे ये बताओ 10 के किस एंगल पर 10 का वैल्यू √3 होता है, पता है आपको? तो चलो, मैंने एक पीरियोडिक टेबल ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया है पहले से ही, तो इसमें हम लोग डिटेक्ट करते हैं। तो 10 के किस एंगल पर 10 का वैल्यू √3 होता है, देखो चेक करो। 10 का वैल्यू √3 किस एंगल पर हो रहा है, 60 डिग्री पर, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ, यहाँ पर वी नो दैट since we know that 10 के 60 एंगल पर 10 का वैल्यू तो √3 होता है ना। सिमिलरली 10 के किस एंगल पर 10 का वैल्यू 1/√3 होता है। चलो लेट्स चेक, फिर से चेक करते हैं। तो 10 के किस एंगल पर 10 का वैल्यू 1/√3 होता है, चेक करो। 30 डिग्री पर, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 10 के 30 डिग्री पर, है ना, 10 के 30 एंगल पर 10 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 होता है। इतना हमें पता है। ठीक है, तो इसको इक्वेशन नंबर रहने दो। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 2 दे दो, पहले जो दिया है। इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसे इक्वेशन नंबर 4 दे दो। नाउ नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 देखो, राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि ये भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। सो फ्रॉम 1 एंड 3 से ये आपस में इक्वल है ना, तो ये भी क्या हो गया, आपस में इक्वल होगा। सो 10a प्लस बी इज इक्वल्स टू होगा 10 60 के। ठीक है, यानी ये एंगल आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो a प्लस बी किसके बराबर है, 60 डिग्री के। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये जो आंसर आता है ना, जो भी आंसर आप निकालते हैं उसको बॉक्स में करके लिखना चाहिए। ठीक है, सेम यहाँ पर आप क्या करोगे, सेम वे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4 से, फ्रॉम 2 एंड 4 से बेटा ये भी आपस में बराबर है, RHS इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि LHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। सो 10a माइनस बी बराबर होगा 10 30 के। ठीक है, सो अब ये जो a माइनस बी है ये कौन से एंगल के बराबर होगा, 30 एंगल के। अब इससे इक्वेशन नंबर a नाम दे दो, इसको इक्वेशन नंबर b नाम दे दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो a और b है इसको आपस में एक बार ऐड करेंगे, फिर एक बार आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सो ऐड इक्वेशन a एंड b। तो a और b को पहले ऐड कर दो। सो a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60, और इसके ही नीचे लिखो ये वाला इक्वेशन a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक, अब करो, इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस और प्लस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, मतलब ऐड करना है। तो a और a क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ a। ठीक है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो प्लस माइनस क्या होता है, हमेशा माइनस होता है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो b में से b गया, क्या बचा, 0b। तो यहाँ पे 0 लिखने की ज़रूरत है क्या, नहीं ना, देखो 0b बचा।
ठीक। अब इनके बीच में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। अब किसी भी नंबर का, किसी भी टर्म का, चाहे नंबर हो चाहे अल्फ़ाबेट्स हो, उनका मल्टीप्लिकेशन जीरो के साथ करोगे तो आंसर हमेशा क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो फाइनल आंसर यहाँ पे जीरो ही आएगा। तो जीरो लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है, नहीं लिखेंगे। बराबर इसका भी साइन प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो प्लस 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 होता है। तो 60 और 30 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, ए चाहिए, तो ए को इधर ही लिखो, दो को भगा दो उस साइड, तो दो मल्टीप्लिकेशन में है ना, बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा। सो ए इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2 और 2 से काटोगे तो क्या बचेगा, 45। ठीक है, 2 से काटोगे तो क्या बचेगा, 45। सेम अभी हमने इक्वेशन ए और बी को ऐड कर दिया, अब इसी इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो नाउ ए को सब्ट्रैक्ट कर दो बी से। ठीक है, तो इक्वेशन पहले ए है ना, तो पहले इक्वेशन ए लिखो, ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, और इक्वेशन बी क्या है, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट मतलब घटाना है। ठीक है, जब हम घटाते हैं तो हमेशा जो नीचे वाला इक्वेशन होता है उसका साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। इसका साइन अभी प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। इसका साइन माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। इसका साइन प्लस है, कुछ नहीं आगे, मतलब प्लस है ना, प्लस है तो अभी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, यानी अब ये जो नीचे वाले जितने टर्म हैं इनका साइन क्या होगा, चेंज हो गया। अब इसका साइन क्या रहेगा, माइनस होगा, बी का साइन क्या होगा, प्लस होगा, ए का साइन क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अब सेम वैसे ही जैसे घटाते हैं जोड़ते हैं वैसे करो। क्या करेंगे, ए का साइन प्लस है, ए का साइन माइनस है, तो प्लस और माइनस हमेशा माइनस होता है, यानी घटाना है। तो ए में से गया, ज़ीरो ए बचा, और फिर ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन ए के साथ करेंगे। देखो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन किसी भी नंबर के साथ करेंगे तो हमेशा ज़ीरो ही आने वाला है। ठीक है, तो ज़ीरो लिखने की ज़रूरत नहीं है। सेम यहाँ पर भी देखो, इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, ऐड हो जाता है, मतलब तो बी और बी क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू, अब इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, तो प्लस और माइनस माइनस होता है, मतलब घटाना है। तो 60 में से 30 गया तो क्या बचा, 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से b इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब 2 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में, डिवाइड के उधर जाएगा तो सॉरी इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। हमने 2 को क्यों भेजा, क्योंकि हमें सिर्फ b चाहिए, 2 नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए 2 को वहाँ पे हमने भगा दिया। सो b इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर एक यहाँ बचा, 2 5 ज़ा 10 हो गया। तो आंसर क्या आया, 50 डिग्री। ठीक, तो फाइनल आंसर क्या लिखोगे, सो ए इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड बी इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। इस तरह करके फाइनल आंसर को हमेशा बॉक्स में आप लिखोगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों में बेटा शेयर करो।